हम आपके सामने बात कर रहे थे उद्धव शतक की। जगन्नाथ दास रत्नाकर की उद्धव शतक रचना अपने आप में एक श्रेष्ठ काव्य है, जिसके बारे में हमने बतलाया था। और हम बात कर रहे थे उसके कलात्मक पक्ष की। कलात्मक पक्ष के अंतर्गत दो बातें आती हैं, एक भाव पक्ष और एक कला पक्ष। भाव पक्ष के अंतर्गत हमने जो बात की थी उनके षट ऋतु वर्णन, विरह वर्णन, विप्लव श्रृंगार आदि के बारे में चर्चा की थी। अब दूसरा बिंदु जो था उसमें हमने चर्चा की थी कला पक्ष के बारे में। और कला पक्ष के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं वो भाषा, छंद, अलंकार और शब्द शक्ति, गुण, दोष वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं। छंद के बारे में हम चर्चा कर चुके थे, भाषा के बारे में चर्चा कर चुके थे और अब चर्चा की जा रही थी अलंकार की। तो मैं आपको बता रहा था कि छंद और अलंकार दोनों में थोड़ा सा अंतर है। छंद किसी कविता को लयबद्ध स्थिति को में मापता है और अलंकार उस काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। तो यहाँ जो इसमें मैंने आपको बताया था, जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार की बात हुई थी, अनुप्रास अलंकार बार बार इस कविता में प्रयुक्त हुआ है और जगन्नाथ दास रत्नाकर का प्रिय अलंकार भी है अनुप्रास। और अनुप्रास अलंकार के बारे में चर्चा करने के बाद हम बात करेंगे अनुप्रास के पश्चात श्लेष अलंकार के प्रयोग के प्रति भी रत्नाकर जी का काफ़ी मोह दिखाई देता है। कहने का मतलब है कि विभिन्न अलंकारों में से अनुप्रास अलंकार और श्लेष अलंकार, श्लेष में शब्द की बार बार जो पुनरावृत्ति होती है उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें दिखलाई देती हैं। और कहाँ कहाँ श्लेष के प्रयोग में उन्होंने पांडित्य का प्रदर्शन भी किया है, पर कविता का प्रभाव और उसकी सहजता कहीं भी आहत नहीं हुई है। ये बात एक बहुत महत्वपूर्ण रही है कि रत्नाकर ने चाहे वो पांडित्य प्रदर्शन के लिए, चाहे कविता की आवश्यकता के लिए किसी भी प्रकार से अलंकारों का प्रयोग किया हो, कहीं भी उनमें मनमानी नहीं है और आवश्यकता अनुसार उसको ठूंसा नहीं है। जैसे केशव ने अपनी रामचंद्रिका में अलंकारों का प्रयोग भरसक किया है और अतिशोक्ति के रूप में किया है। लेकिन रत्नाकर की एक विशेषता है कि रत्नाकर ने अपने अलंकारों का प्रयोग यथासंभव काव्य की शोभा के लिए ही किया है, काव्य में उसे भरा नहीं है और इससे कहीं उनकी सहजता भी आहत नहीं हुई है। यह उनका कौशल है कि श्लेष के प्रयोग में भी काव्य के छंदों की सरसता बराबर बनी रही है। श्लेष के अच्छे उदाहरण हमें षट ऋतु वर्णन में मिले हैं। अर्थात छंद और अलंकार दोनों को उनको मापने के लिए रत्नाकर जी ने जो रचनाएं की हैं वो एक श्रेष्ठ रचना के रूप में आती हैं। कारण उसका ये है कि जब हम किसी को पांडित्य प्रदर्शन के लिए काम करते हैं या फिर हम उसकी आवश्यकता के अनुसार काम करते हैं तो काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग उनके द्वारा किया गया है, अन्यथा वैसे ही पांडित्य प्रदर्शन के लिए नहीं किया गया है। देखिए एक उदाहरण, एक ही अनंग साधि साध सब पूरी अब और अंग रहित आराधि करी कहा है। श्लेष अलंकार का इससे बढ़िया उदाहरण षट ऋतु वर्णन में देखने को नहीं मिलता है। यहाँ अनंग शब्द में श्लेष है जो ब्रह्मा और कामदेव दोनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। अनेक स्थलों पर तो उन्होंने अपने नाम तक में श्लेष का सुंदर प्रयोग किया है। श्लेष का अलंकार का जो मूल अर्थ है वो ये है, एक शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होती है और वही शब्द उन दोनों के अर्थ अलग अलग प्रयुक्त होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उनके जो श्लेष अलंकार है वो काव्य की रसात्मकता को ना तो बाधित करते हैं और उनकी सुविधा को भी बढ़ाते हैं। देखिए, जोग रत्नाकर में सांस घुटी बूढ़े कौन। दूसरा, प्रेम रत्नाकर गंभीर परे मीनने को। तीसरा, प्रेम रत्नाकर की तरल तरंग पारी में। इसमें रत्नाकर का प्रयोग समुद्र के लिए भी हुआ है और कवि के नाम के लिए भी। कहने का मतलब है रत्नाकर समुद्र का पर्यायवाची है, रत्नाकर खुद कवि हैं और उन दोनों का प्रयोगों का वर्णन श्लेष अलंकार के रूप में उनके द्वारा किया गया है। रत्नाकर जी के इस काव्य में अनेक शब्द अलंकारों का भी प्रयोग किया हुआ है। मैंने आपको बतलाया था कि अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक शब्द अलंकार जिनमें शब्द के द्वारा अर्थ की उत्पत्ति होती है, एक अर्थ अलंकार जिसमें केवल शब्द के अर्थ के द्वारा अर्थ प्रयुक्त होता है। पर ऐसा लगता है कि रूपक अलंकार भी उन्हें काफ़ी प्रिय है। अब देखिए, ये उनके काव्य का तीसरा अलंकार है, अनुप्रास, श्लेष और रूपक अलंकार। रूपक के विधान के लिए भी अन्य अलंकारों का सहारा भी लिया गया है। जैसे कई छंदों में रूपक में सुंदर विधान के लिए उन्होंने उपमा अलंकार का भी प्रयोग किया जाए। ये चौथे अलंकार के रूप में रत्नाकर जी की स्थिति स्पष्ट होती है कि अनेक प्रकार से उन्होंने श्लेष, रूपक और अन्य प्रकार का भी अलंकारों का प्रयोग किया है। देखिए एक उदाहरण के रूप में उनके स्पष्ट हो जाएगा
कि रूपक के विधान के लिए उन्होंने अन्य अलंकारों का भी सहारा लिया है। जैसे कई छंदों में रूपक में सुंदर विधान के लिए उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। जैसे चलत ने चार्यो भांति कोटरन बिचारियों तऊ, दावी दावी हारियों पे ने टारियो टस्कत है, परम गहरीली वासुदेव देवकी को मिली, चाहे चिमटी हूँ सोने खसी कसरत है, बढ़त ने क्या कहूँ हाय विध के उपाय सब, धीक आर छीर हूँ ने धागे धसरत है, ऊधो ब्रज बासी में विलासन के ध्यान धसो, निसी दिन काटो लो करेज कला वत है। कहने का मतलब है अलंकारों की स्थिति उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से वर्णन की है। इस छंद में सांग रूपक के साथ उपमा अलंकार का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। इस काव्य में रूपक के ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। कवि को इस प्रकार के रूपक विधान में सफलता भी मिली है। उद्धव शतक के रूपक विधान में न तो शब्दाडंबर है, न ही व्यर्थ का पांडित्य प्रदर्शन। और रूपक और उपमा के अतिरिक्त उनके जो अन्य अलंकार हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे अभी बाद में।